भावं गत इव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः ज्योतिरूपं दुर्तनिवहत् ध्वान्तविध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस्तस्मिन्नंहा कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुष्णपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् तैर्दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च शुचिरं देहे वल्मीकमध्यान् निष्काशन्ते विविधविस्मव्याधया कादिर्वेयाः रागे बेह तिरुभवना देशिता भवपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्ने त्वदेदं ध्यानद्वारं हम प्रविष्ट तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोषि लोकश्रैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमेतेन बन्धुस्तय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रतनीका भक्तिस्फीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथाः जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ नय कथा स्वप्नेयुषवापि तस्या मध्ये हिमकर्हिमव्यूहसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापाः पादन्यासादपि च पुनितो यात्रियाते ते लोकीं हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासच्च पद्मः सर्वाङ्गेण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे सेया किं तत् स्वयमहरहर यन्नमामभूपैति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमश्मा नन्दधामप्रविष्टं त्वां दुर्वारा स्मरमदहरं त्वत्पिशादैक्यभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कण्ठका निर्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नभर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां पित्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः विद्याप्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाहि सद्या पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टः तस्याशक्यः कहे भुवने देवलोकोपकाराः जानासि त्वं मम भवे यच्च यादृक्ष दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि तं सर्वेषां सकृपति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदेव से देवैव प्रमाणं प्रापद्दैवं तौ नुदिपदै जीवकेनोपदिष्टै
पापाचारी मरण समय सार में योपि सौख्यम का संदेहो यदुपलभते वासव श्री प्रभुत्वं जलपंजाप्यै मणिभिरमलैः तन्नमस्कार चक्रं शुद्धे ज्ञाने सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नेचे धनवति सुखा वंचिका कुंचिकेयं सकोद्धाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिडरमः मोहमुद्राकवाटं पृच्छन्नाखल्वयमगमयैरन्धकारैः समन्तात् पन्थाः मुक्तेस्तपटत्पदः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन विजति सुखतो देवतत्त्वावभासि यद्रग्रेग्रे न भवति भवत् भारतीरत्नदीपाः आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्दिष्टुरानन्दहेतुः कर्मक्षोणीपटलपिहितो यो न वाप्यापरेषां हस्ते कुर्वन् तेनतिचरतस्तं भवद्भक्तिभाजा स्तोत्रैर्बन्धः प्रकृतिपरशोत्तामधात्रीखनित्रैः वित्तुत्पन्ना नैहिमगिरे चायता रायता चामिताब्धिर्या देवत्वत्पदकमलयोः संगता भक्ति चेतस्तस्यां मम रुचिवशा दाप्लुतं क्षालिताः कल्मासं यत् भवति किमियं देवसन्देहभूमिः प्रादुर्भूतस्तरपदसुखत् त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं सा इति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपां दोषात्मानो प्रविमतफलास्तुत्पिशादात् भवन्ति मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभङ्गी भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते तस्यावृत्तिं सवति विबुधाश्चेतसैवाचलेन व्यातनवन्ता शुचिर्ममिता सेवया तृप्नुवन्ति। बस 1 मिनट करवा दो इनका पूरा। हाँ हाँ, मंदसौर से हमारे बीच में मेहमान पधारे हुए हैं। प्रभु महाराज जी के चरणों में निवेदन करना चाह रहे हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह मुनिराज महांत में ओम ह्रीं पूज द्रुदेव मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। जिनके चरण कमलों की पूजा उनके चरणों में अनंत पपता है। अर्घन निपा उस मल को यह दूर करता हुआ सप्त भंगी तरंगों के द्वारा यह हमारा आगम रूपी सागर है। बैठ जाओ ना, अंतराय कर्म नहीं डालो, बैठो। अब बात में सभी से निवेदन है कि प्रातःकाल की भोजन की व्यवस्था की गई है इसी समाज की ओर से। इस अतिथि को जरूर स्वीकार करें, ऐसा निवेदन, परम पूजी से निवेदन। क्लास के बाद है ना, जो कुछ करें क्लास के बाद। धर्म स्नेही बात्माओं, एक ही भाव स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है। और 18वें नंबर के छंद में कहा था,
भगवान आपका यह आगम रूपी समुद्र संपूर्ण लोक के लिए अपनी सप्तभंगी रूपी तरंगों के द्वारा घेरे हुए है और उन तरंगों के माध्यम से मिथ्यात्व रूपी मल को वह दूर करता हुआ विद्यमान है। जो बुद्धिमान पुरुष अपने मन रूपी पर्वत के द्वारा बार बार अभ्यास उस आगम का करता है, उसके फलस्वरूप उसको मोक्ष रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। और ऐसे भव्यजीव उस मोक्ष रूपी अमृत को प्राप्त करके हमेशा के लिए तृप्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन हो गया था। अब अगला देखें, आहार एभ्यः स्पृहयति परम यह स्वभावा दहृदयः। आहार एभ्यः स्पृहयति परम या स्वभावा दहृदयः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न शक्यः परेषां। त्वं न शक्यः परेषां। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न शक्यः परेषां। तत्किं भूषा तत्किं भूषा वसन कुसुमैः किं च शस्त्रैः रुदस्त्रैः। तत्किं भूषा वसन कुसुमैः किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। आहारेभ्यः स्पृहति परं या स्वभावा दहृदयः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां। तत्किं भूषा वसन कुसुमैः किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। पढ़ें। बन गया। अब देखें इसका अर्थ। आहार आहार एभ्यः स्पृहयति आभूषण वगैरह को चाहता है। कौन? परम आपसे जो भिन्न देव हैं वह। यह माने जो स्वभावात् आहृदयः, जो स्वभाव से कैसे हैं? असुंदर हैं। आभूषण आदि श्रृंगार करना कौन पसंद करता है? जो अपने आप को सुंदर नहीं मानता, वही आभूषण आदि अभी कमी है, कुछ ना कुछ कमी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान आपसे जो भिन्न हैं
वह जो स्वभाव से असुंदर हैं वह क्या चाहते हैं? श्रृंगार चाहते हैं। और शस्त्रग्राही हथियार धारण करने वाला होता है, भवती माने होता है, सततम आने हमेशा। हमेशा शस्त्र कौन अपने पास धारण करता है? कहते हैं वैरिणा यश्च शक्यः, जो शत्रुओं के द्वारा जीता जा सकता है वह कौन है? शस्त्र धारण करता है। शस्त्र धारण करने के दो कारण हैं। एक तो कोई हमारे लिए आक्रमण ना कर दे, कोई जीत ना ले, इसलिए उससे मतलब अपने आप को कुछ ना कुछ कमज़ोर समझता है। अथवा किसी पर दबाव डालने के लिए, किसी को भय दिखाने के लिए, किसी को जीतने के लिए वह शस्त्र रखता है। मतलब भीतर में श्रृंगार की भावना है तो राग है, और शस्त्र आदि रखने की भावना है तो देश की भावना है। यहाँ पर दो लाइनों के माध्यम से भूमिका बना दी गई। हे भगवान, यह माने जो स्वभाव किसी प्रकार का कोई श्रृंगार है, और फिर भी उनके सभी अंग कैसे हैं? सर्वांग सुंदर है। अच्छे अच्छे सुंदर रूप को धारण करने वाले समो शरण में जब भगवान के स्वरूप को देखते हैं देवगण, व्यक्रियक शरीर को धारण करने वाले, तो देखते ही रह जाते हैं। भगवान के ऊपर केसर आदि क्यों लगाते हैं? भगवान तो स्वभाव से ही सुंदर हैं। ये जो भी उनके ऊपर आदि केसर आदि आप लोग डाल करके या जल आदि में मिला लेते हैं, वो भगवान के लिए नहीं है। जो कुछ है सब अपने लिए होता है कि भगवान के स्पर्श से वह गंधोदक सुगंधित हो करके और हमें प्राप्त हो जाए। यद्यपि भगवान का जो शरीर होता है वह जन्म से ही सुगंधित होता है। सुगंधित होते हुए भी जब उनको केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाती है तब कोई उनका स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हम जिन पितमा हैं उनका अभिषेक कर दे हैं तो उसमें शास्त्रों में वर्णन ऐसा आता है कि उसमें सुगंधी आदि मिला करके भी आप अभिषेक कर सकते हो। फिर जल मिला करके ऊपर से भगवान का प्रक्षाल आदि करते हैं। वो अपने पाप धोने के लिए होते हैं, भगवान के लिए इनकी सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भगवान के शरीर आदि में कोई चीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहाँ वीतराग मुद्रा होती है वहाँ पर किसी प्रकार से कोई आभूषण या कोई तिलक श्रृंगार आदि का वर्णन वीतराग मुद्रा में नहीं आता, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान आप पूरे के पूरे अंगों से सुंदर हैं, इसलिए और त्वम न शक्या परेशान, अब भगवान को कोई जीत नहीं सकता। इसलिए भगवान अपने पास अस्त्र शस्त्र आदि भी नहीं रखते, क्योंकि जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है दुनिया में उनको अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता और उनको कोई अब जीत भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सबको जीत लिया है। जो अपने कर्मों को, अपनी कसाओं को, जो अपनी इंद्रियों को जीतता है उसके आगे कर्म शत्रु भी अपने घुटने टेक देते हैं। और ऐसे समूह शरण में जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं, जन्म जात बैर रखने वाले जीव भी वहाँ पहुँच करके मैत्री भाव धारण कर लेते हैं। सर्प वहाँ पर बैठा हुआ है और उस सर्प के ही फण के नीचे मेढक भी बड़े आराम से बैठा हुआ है। सिंह भी है और गाय भैंस आदि
सभी प्रकार के वहाँ पर पशु समूह शरण में पहुँचते हैं, लेकिन भगवान के प्रभाव से वहाँ पर सब शांत हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव, किसी को कोई किसी प्रकार का भय वहाँ पर नहीं होता। और भगवान अपने पास किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी नहीं रखते। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब भगवान सर्वांग से सुंदर हैं तत्किम भूषा, तब उनके लिए आभूषण की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यक वसन, तत्किम वसन यानी वस्त्रों से क्या प्रयोजन, आभूषणों से क्या प्रयोजन, कुसुमही, और भगवान के लिए पुष्पों से भी कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि भगवान तो सर्वांग सुंदर होते हैं। किंचा शस्त्रैहि रुद्रस्त्रैहि, यहाँ पर कहा जा रहा है जब भगवान किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते तो फिर उनके लिए अस्त्र और शस्त्र, इनसे क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं होता। लेकिन संसार में जो अपने आप को सुंदर नहीं मानता वह ही श्रृंगार करता है, अनेक प्रकार के वस्तुओं का वह उपयोग करता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि देखो, अगर सुंदर रूप आप चाहते हो तो आप क्रीम पाउडर लगाओगे तो कभी सुंदर बन नहीं पाओगे। लेकिन भगवान की भक्ति आप प्रतिदिन करोगे तो अगले भाव में आपके लिए ऐसा रूप मिलेगा कि आपको कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप स्वयमेव ही सुंदर। भक्ते सुंदर रूपम, ऐसा कहा है रत्नकरंडक श्रावकाचार में। भक्ते है सुंदर रूपम, भक्ति करने से, देवशास गुरु की भक्ति करने से, मुनिराज आदि की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और अगर हम अशुद्ध वस्तुएं लगा करके मंदिर में आएंगे, भगवान के दर्शन करने आएंगे, तो फिर क्या होगा? सुंदर रूप तो मिलेगा, लेकिन जो आपने अशुद्ध पदार्थ लगाए हैं जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ आपके लिए दाग होंगे, खुजली चलेगी, आदि आदि अनेक प्रकार के वहाँ रोग हो जाते। सुंदर रूप तो मिलता है, लेकिन आप लोगों ने करकंडू राजा की कथा सुनी है क्या? करकंडू राजा की, करकंडू राजा की कथा पूर्व भाव में वह ग्वाला थे और सरोवर में एक सहस्त्र दल कमल खिला हुआ था। और जब उस ग्वाले ने देखा कि ये बीचों बीच कमल इतना बड़ा खिला हुआ है, वह कूद गया सरोवर में और उस कमल को तोड़ लिया। और तोड़ करके जैसे ही किनारे पर आया और तालाब का जो रक्षक देव था वह प्रकट हो गया और कहता है कि तुमने किसकी आज्ञा से इस कमल को तोड़ा? ग्वाला घबरा गया, ये क्या हो गया? वह कहता है मुझे क्या पता किसका ये कमल है। तो देव कहता है मैं यहाँ का रक्षक देव हूँ, ये मेरा कमल है और तुमने तोड़ा है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तब वह घबरा गया और क्षमा मांगने लगा। तब वह देवता कहता है कोई बात नहीं, तोड़ लिया तो अब ये कमल वहाँ समर्पित करना जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो। तब वह ग्वाला क्या समझे? सर्वश्रेष्ठ हमारे सेठ जी जो हैं वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। और सेठ जी के पास जाकर के उस कमल को भेंट करता है और सेठ जी पूछते हैं ये कमल कैसे प्राप्त हुआ? तो सारी घटना सुना देता। तब सेठ जी कहते हैं नहीं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, अपने नगर का राजा श्रेष्ठ है। चलो राजा के लिए इस कमल को भेंट करेंगे। लेकिन जैसे ही राजा के पास पहुँचते हैं तो राजा क्या कहता है? नहीं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, अपने नगर में जो मुनिराज पधारे हैं
वही श्रेष्ठ हैं, चलो उनके चरणों में जा कर के। और मंदिर जी में पहुँचते हैं बाहर, जहाँ बसतिका बनी हुई थी और महाराज के लिए सारी घटना सुना करके जैसे ही कमल चढ़ाते हैं तो महाराज कहते हैं रुक जाओ, मैं श्रेष्ठ नहीं, जो मंदिर में वासुपूज भगवान विराजमान हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। आप जाकर के उनको चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चूँकि ग्वाला था, इतना विवेक नहीं था, हाथ में थोड़ी मिट्टी वगैरह भी लगी हुई थी, और वह भगवान के सामने जाकर के कहता है भगवान मैं आपकी कृपा से सुखी हो जाऊं, और उस कमल को चढ़ा देता है भगवान के समक्ष और वापस लौट करके आ जाता है। उसी के माध्यम से ऐसा वह पुण्य संचय कर लेता है। एक बार वह उसी तालाब में स्नान करने के लिए कूदा, और उस तालाब में जहाँ काई लगी हुई थी वहाँ उस काई में जाकर के फंस गया, और वह भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वह मर करके उन्हीं सेठ जी के यहाँ अथवा किसी वही उच्च कुल में उसका जन्म हो गया, और आगे जाकर के वह राजा करकंडू बना, जिसने अनेक राजाओं को मात्र एक कमल भगवान के लिए चढ़ाया था। और ऐसा उसने पुण्य का संचय किया कि वह अगले भाव में जैन कुल में जन्म हुआ, राजा बना, और दीक्षा भी उसने धारण की। ऐसी महिमा। इसलिए अच्छे अच्छे श्रेष्ठ द्रव्यों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिदिन पूजा करता है, कहते हैं फिर उसके लिए सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो जाए तो कोई संदेह की बात है? किसी प्रकार के कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, लेकिन एक घटना जो हम बताना चाह रहे थे कि उस करकंडू के हाथ में जो मिट्टी आदि लगी थी शुद्धि नहीं थी, और वो चढ़ा तो दिया था, अगले भाव में अच्छा फल मिला, लेकिन जन्म से ही उसके हाथ में खुजली चलती थी, यानी खुजली का उसको रोग था। ये क्यों हुआ था? तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मिट्टी आदि लगी थी, हाथ साफ नहीं थे, उसके फलस्वरूप उसको उस संबंधी तत्संबंधी उस कर्म का फल भी उसको मिला। इसी प्रकार से अगर आप लोग मंदिर में अशुद्ध पदार्थ लगा करके जाते हैं तो भगवान की पूजा का फल अच्छा भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ में कुछ ना कुछ आपको शरीर में रोग भी मिलेंगे, क्योंकि आपने सदोष पूजन की है, सदोष दर्शन किए हैं, उसके फल भी मिलते हैं साथ साथ में। इसलिए मंदिर आदि में अशुद्ध पदार्थ लगा करके नहीं जाएं, अशुद्ध वस्त्र पहन करके नहीं जाएं, शुद्ध वस्त्र पहन करके स्नान करके हाथ में द्रव्य सामग्री लेकर के जिनेंद्र भगवान की जिनालय में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान आप सभी अंगों के द्वारा सुंदर हैं और आप किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, इसलिए आपको आभूषण, वस्त्र, कुसुमही यानी फूलों की मालाओं से क्या प्रयोजन है? अर्थात कोई प्रयोजन नहीं, और आप किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, इसलिए आपको अस्त्र शस्त्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी सीधी सच्चे भगवान की पहचान यही है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको भगवान का लक्षण, आप्त का लक्षण पता है तो कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता, कोई आपको भटका नहीं सकता। ये निशानी है। जो राग और देश और मोह, ये मूल चीज़ें हैं जो दोष कहलाते हैं।
इन दोषों की हानि जहाँ पर हो गई है वही भगवान है। और ऐसे ही भगवान की भक्ति पूजा आराधना हमारे लिए यथार्थ सच्चे सुख को प्रदान करा देती है। नहीं तो संसार में अभी तक भटकते आए हैं और आगे भी ये भटकन चलती रहेगी। इसलिए मिथ्यात का वमन करके और सही सही भगवान की भगवान की जो परिभाषा है अथवा लक्षण है वह जान लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक बार देखें, यहाँ पर कहा जा रहा भगवान, यह माने जो व्यक्ति स्वभावात स्वभाव से आहृदया आमनोज्ञा कुरूप होता है, साएब वही आहार एभ्यः वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा शरीर को अलंकृत करने की स्पृहयति इच्छा करता है। देखो, चक्रवर्ती भी होकर के भी सनद चक्रवर्ती की आती है, तीसरे नंबर के थे सगर चक्रवर्ती, नहीं सानत कुमार चक्रवर्ती है ना, दूसरे नंबर के सगर चक्रवर्ती, तीसरे नंबर के सानत कुमार चक्रवर्ती। उनके बारे में आता है कि बहुत सुंदर थे और देवों में भी उनकी चर्चा चली। जब उनकी सुंदरता की चर्चा चली तो देवगण भी उनकी परीक्षा करने के लिए आ गए और वह पूरे श्रृंगार आदि के बिना ही देवों ने जब उनके रूप को देखा तो देख करके रह गए कि क्या रूप है। जब ऐसी प्रशंसा उन्होंने प्रारंभ कर दी तो चक्रवर्ती कहते हैं, अभी मुझे श्रृंगार से युक्त कहाँ देखा, अभी मुझे 16 श्रृंगार तो करने दो। कितने? 16, 14 नहीं, 16 श्रृंगार करने दो। और जब वह श्रृंगारित होकर के गद्दी पर बैठते हैं, सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, और उस समय देव कर्म का उदय ऐसा आता है कि उनके शरीर में उसी समय कोढ़ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तब देवगण कहते हैं कि अब वो रूप नहीं। ऐसा क्यों? तब परीक्षा हुई और उनको कोढ़ हो गया, तब उन्हें शरीर से वैराग्य की उत्पत्ति हो गई और संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर के उन्होंने दिगंबर मुद्रा को धारण किया और लगभग 100 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। उस शरीर के उस रोगों के साथ उन्होंने किसी प्रकार से कोई प्रतिकार नहीं किया। तब ये चक्रवर्ती की दशा है कि चक्रवर्ती भी सर्वांग सुंदर नहीं होते, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद भगवान तो जो होते हैं वह सर्वांग सुंदर। और ये तो जो तीर्थंकर की सत्ता लेकर के आते हैं वह जन्म से ही सर्वांग सुंदर होते हैं। तीर्थंकर होने के बाद तो केवली बीतरागी हैं, फिर कहना ही क्या है। अंतरंग से सारे के सारे निगोदिया जीवों का निष्कासन हो जाता है, जिनकी देह बिल्कुल पवित्र हो जाती है, उसकी बात है। लेकिन जन्म से भी सर्वांग सुंदर कहा है। और जब उन सर्वांग सुंदर बालक के लिए स्वधर्मेंद्र देखता है तो अपनी 2 आँखों से वह तृप्त नहीं होता और 1000 आँखें बना करके उनका अवलोकन करता है। लेकिन वहाँ बालक की बात नहीं बताई जा रही, यहाँ पर तो वीतराग मुद्रा की बात कही जा रही है कि भगवान आप जो हैं किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, इसलिए आपने अपने पास किसी अस्त्र शस्त्र को भी नहीं रखा है और आप सर्वांगी सुशुभगः असि सर्वांग रूप से सुंदर हो और तुम परेशान न सक्या, तुम्हें शत्रु भी अब जीत नहीं सकते। तत् इस कारण से तब माने आपको भूषा वसन कुसमयी आभूषण वस्त्र और फूलों से विविध आभूषणों सुंदर वस्त्रों और मनोग सुगंधित पुष्पों से
चा माने और, उदस्त्रई अस्त्रई पहने तीक्ष्ण धार वाले नुकीले हथियारों से, किम क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन आपके लिए नहीं है। समझ में आ गया क्या कहा जा रहा है? हैं? क्या समझ में आया इतनी देर तक? हैं? यहाँ पर भगवान की भक्ति, वीतराग भगवान की भक्ति बताई जा रही है, और भगवान के पास किसी प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि, श्रृंगार आदि नहीं, पुष्पों की कोई माला आदि उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने राग को जीत लिया है, अब उनके पास राग नहीं बचा, और भगवान के पास अब किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाथ पर हाथ रखे हैं, कर को तो कर पे रखें, करना कुछ ना काम, ऐसे कृतकृत्य प्रभु को कर को जोड़ करूं प्रणाम। अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं, नासा दृष्टि है। अब कोई उनकी चाह भी इच्छा भी नहीं, मोह के कोई भी चिन्ह उनके पास नजर आपको नहीं आएंगे। इसलिए वीतराग मुद्रा स्वभाव से ही सुंदर मुद्रा होती है। भगवान आप स्वभाव से ही सभी अंगों से सुंदर हैं, इसलिए आपके लिए अब किसी प्रकार के कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो अपने आप से भिन्न और जो भी अपने आप को तथाकथित भगवान मानते हैं, वो अपने आप को सुंदर नहीं मानते, इसलिए वस्त्र आभूषण आदि धारण करते हैं। आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ज्ञानोदय छंद देखें। रूप कुरूप ही जिसका होता, जो भय खाता औरों से, वस्त्राभूषण से तन ढकता, रखता अस्त्र शस्त्र भय से, सर्व अंग सुंदर स्वरूप तन, शिव सुख साधक प्रभु निर्भय, उन्हें काम क्या वस्त्र अस्त्र से, शस्त्र से लगता क्या है भय। जो स्वभाव से सुंदर ना हो, वस्त्राभूषण से सजता हो, जो शत्रु से जीता जाए, शस्त्रों को वो ही अपनाए। प्रभु सुंदर सर्वांग हो, जीत सके ना कोई, वस्त्राभूषण शस्त्र से तुम्हें अर्थ क्या होय। यानी कोई भी प्रयोजन हम इन चीज़ों का। ओम ह्रीम सर्व रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक, सकल रोग हराय श्री वासुपूज जिनेन्द्राय नमो नमः। एक और कर लें, रहने दें बस है। जैसे आप कहो। एक ही भगवान, एक ही ठीक है भाई। ये पूर्व में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति